दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। बहुत बार आई गई यह दिवाली, मगर तम जहाँ था वहीं पे खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, ये खूबसूरत भाव और पंक्तियाँ हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज जी के हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी ज़रूरत आज इस बात की है कि शिक्षा की लौ, शिक्षा की रोशनी चारों ओर पहुँचे, कहीं पर भी अज्ञानता रूपी अंधेरा न हो। इसीलिए सरकार दोस्तों बहुत ही कोशिश कर रही है। अब सरकार की कोशिश में डीबीटी भी शामिल है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र शामिल है, जिसके तहत प्रत्येक अभिभावक के खाते में 1100 धनराशि प्रेषित की जा रही है। अभिभावकों से अपील की जा रही है। अब यहाँ देखेंगे क्या अपील हो रही है। छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 300 रुपये की दर से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म है तो 600 रुपया जा रहा है। स्वेटर खरीदने के लिए 200 रुपया जा रहा है। जूता मोजा खरीदने के लिए 125 रुपया जा रहा है। स्कूल बैग खरीदने के लिए 175 रुपया जा रहा है। कुल दोस्तों 1100 रुपये धनराशि भेजी जा रही है। अब अभिभावकों से अपील करेंगे, सरकार कर रही है कि बैंक खाते में धनराशि प्राप्त करने हेतु निम्न बातों का ध्यान रखें। धनराशि प्राप्त करने हेतु छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों का बैंक खाता आधार सीडेड अर्थात बैंक खाता आधार से जुड़ा हो और सक्रिय होना आवश्यक है। बैंक खाता सक्रिय होने हेतु यह आवश्यक है कि बैंक खाते में पिछले 3 महीनों में लेन देन किया गया हो। लाभार्थियों द्वारा प्राप्त धनराशि को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा एवं स्कूल बैग के खरीदने के लिए ही खर्च किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो लाभार्थी हो रहे हैं, जिन अभिभावकों माता पिता के खातों में बच्चों का पैसा जा रहा है, वो बच्चों के यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा और स्कूल बैग खरीदने में उसका खर्च करें। डीबीटी के माध्यम से धनराशि प्राप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा एवं स्कूल बैग खरीद लें एवं विद्यालय के हेड टीचर को अवश्य सूचित करें। दोस्तों, यहाँ पर निर्देश है अभिभावक के लिए कि पैसा आते ही 1 सप्ताह के समय के भीतर ही बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा, स्कूल बैग खरीद लें और हेड टीचर को अवश्य इस संबंध में सूचित कर लें। कृपया छात्र छात्राओं को प्रतिदिन यूनिफॉर्म में ही विद्यालय भेजें। सरकार अपील कर रही है। अब ये देखना है कि अभिभावक कितने संवेदनशील हैं, कितने जागरूक हैं। ये जो पैसा 1100 रुपये उनके खातों में जा रहा है, कितनी ईमानदारी से, कितने प्रेम पूर्वक अपने बच्चों के लिए इस पैसे को खर्च करते हैं, ये समय बताएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रेषक दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में मंडलायुक्त समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को प्रेषित पत्र है। सामुदायिक सहभागिता DBT/2021-22 लखनऊ दिनांक 2 नवंबर 2021 को ये जारी हो रहा है। विषय है डीबीटी के माध्यम से छात्र छात्राओं के उपयोगार्थ निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता मोजा क्रय हेतु उनके माता पिता अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने के संबंध में। पैसा भेजा जा रहा है, गाइडलाइंस भी जा रही है कि उसका सदुपयोग हो, पैसे का दुरुपयोग न हो। सदुपयोग तब होगा जब इस पैसे का उपयोग, जो बातें कही जा रही हैं, सरकार जो गाइडलाइंस दे रही है, उसी के अनुरूप अभिभावक खर्चा करें। 1 सप्ताह के भीतर हेडमास्टर को बिल्कुल सूचित करें कि उनसे मिले जा करके कि आपके द्वारा जो प्रेषित धनराशि थी 1100 रुपये, उसमें हमने अपने बच्चे के लिए यूनिफॉर्म खरीद लिया है, स्वेटर खरीद लिया है, जूता मोजा खरीद लिया है, स्कूल बैग खरीद लिया है। इस पैसे को वाकई जो इसका मोटिव था, जो इसका उद्देश्य था, उस उद्देश्य, उस मोटिव के लिए इस्तेमाल कर लिया गया है। महोदय महोदया, अब यहाँ पे दोस्तों बात है उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 1683/68-5-2021-2021 दिनांक 27 अक्टूबर 2021 द्वारा सभी राजकीय, परिषदीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता मोजा के क्रय के समतुल्य धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके माता पिता अभिभावकों के बैंक खाते में अंतरित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत छात्र छात्राओं की पात्रता को गत वर्ष की भांति रखते हुए 2 सेट यूनिफॉर्म हेतु प्रति सेट ₹300 की दर से ₹600 की धनराशि, स्वेटर के लिए ₹200 की धनराशि, स्कूल बैग के लिए 175 की धनराशि तथा एक जोड़ी जूता एवं 2 जोड़ी मोजा के लिए 125 की धनराशि उनके माता पिता अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में पीएफएमएस डीबीटी मॉड्यूल द्वारा अंतरित की जा रही। चूंकि पीएफएमएस डीबीटी मॉड्यूल द्वारा उक्त धनराशि के अंतरण हेतु आधार बेस्ड भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, अतः इस प्रक्रिया के अंतर्गत धनराशि का अंतरण उन्हीं बैंक खातों में किया जाना संभव हो पाएगा जो बैंक खाते आधार से सीडेड और सक्रिय होंगे। सभी छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरण हेतु यह आवश्यक है कि जिन माता पिता अभिभावकों के बैंक खाते आधार से सीडेड नहीं हैं, यानी आधार से जुड़े नहीं हैं अथवा सक्रिय नहीं हैं, उन्हें आधार से सीड करवाया जाए, आधार से जुड़वाया जाए और सक्रिय कराया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि डीबीटी के माध्यम से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों के यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता मोजा में ही खर्च किया जाए, क्रय किया जाए। यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता मोजा के रंग और डिज़ाइन गत वर्ष की भांति होना अनिवार्य है। उपर्युक्त के संबंध में आपसे निम्न कार्यवाहियाँ अपेक्षित हैं। पहली बात हो रही है, जनपद के लीड बैंक के माध्यम से सभी बैंकों की एक बैठक बुलाकर स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि उनके बैंकों की शाखाओं में जो भी माता पिता अभिभावकों के खाते आधार से सीडेड नहीं, उन्हें अभियान चलाकर 1 सप्ताह के अंदर सीड करवाया जाए। साथ ही जिनके बैंक खाते निष्क्रिय हो गए उन खातों को सक्रिय किया जाए। इस कार्य में जनपद के लीड बैंक का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। दूसरी बात हो रही है कि पंचायती राज विभाग के सहयोग से ग्राम प्रधानों का ब्लॉक स्तर पर बैठकें आयोजित कर उन्हें अपने अपने ग्राम पंचायतों के अभिभावकों को उक्त कार्य हेतु प्रेरित करने को कहा जाए। इसी प्रकार बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के सहयोग से माताओं को उक्त कार्य हेतु प्रेरित किया जाए। विद्यालय स्तर पर अध्यापकों द्वारा समस्त अभिभावकों की बैठक बुलाकर उन्हें उक्त वर्णित कार्यों हेतु प्रेरित किए जाने के लिए राज्य परियोजना कार्यालयों द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है तथा उक्त बैठक हेतु धनराशि भी प्रेषित की जा रही है। साथ ही एक हैंडबिल का भी प्रारूप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से मुद्रित कर यानी प्रिंट कर विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराया जाना है। विद्यालय के अध्यापकों द्वारा उक्त हैंडबिल समस्त अभिभावकों को उपलब्ध कराया जाना है। नमूना संलग्न है। हैंडबिल के मुद्रण हेतु धनराशि भी जनपद को उपलब्ध कराई जा रही है। इस कार्य का अनुसरण भी आपके स्तर से किया जाना अपेक्षित है। चौथा बिंदु है, डीबीटी की उक्त प्रक्रिया के संबंध में जनपद स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। साथ ही जिला, तहसील अथवा ब्लॉक स्तर पर होने वाले विभिन्न आयोजनों में भी उपयुक्त कार्यक्रम का प्रमुखता से उल्लेख किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस संबंध में जागरूक किया जा सके। तहसील दिवस अथवा थाना दिवस के अवसर पर बैंकों द्वारा स्टॉल लगाकर अभिभावकों को खाते को आधार से सीड करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा उक्त अवसर पर स्टॉल लगाकर अभिभावकों को डीबीटी से प्राप्त धनराशि को निर्धारित मदों में ही व्यय किए जाने हेतु प्रेरित किया जाए। अतः अनुरोध है, कृपया संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से संसूचित करते हुए शैक्षिक सत्र 2021-22 में निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता मोजा के क्रय से संबंधित समस्त कार्यवाही करवाने का कष्ट करें। यह कार्य शासन की शीर्ष प्राथमिकता है, अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। संलग्न उक्त वक्त बहुधी श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव। पृष्ठांकन संख्या सामुदायिक सहभागिता डीबीटी 3931/2021-22 तद्दिनांक। और ये पत्र दोस्तों प्रेषित भी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश और अंत में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये रहा बच्चों का डीबीटी के माध्यम से वो पैसा जो कि पहले विद्यालय प्रबंध समिति और हेड टीचर के संयुक्त खाते में पैसा आता था, और ये सारे के सारे इंतजाम हेड टीचर अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ दोस्तों करते थे। बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराते थे, बच्चों को स्वेटर उपलब्ध कराते थे, जूता मोजा सरकार खुद देती थी, बैग भी सरकार अपने हाथ में ले रखी थी। अब ये सारे का सारा जो पैसा है उसको सरकार नामांकित बच्चों के माता पिता अभिभावकों के खातों में भेज रही है।
ऐसा खाता जो कि आधार से लिंक हो, ऐसा खाता जो निष्क्रिय अवस्था में ना हो, जहां लेन देन चल रहा हो, वही ये पैसा दोस्तों जाएगा। ऐसा खाता जो कि आधार से जुड़ा नहीं है, आधार संख्या आप सभी जानते हैं, ऐसा खाता जो आधार से नहीं जुड़ा है, ऐसा खाता जहां लेन देन नहीं हो रहा है, निष्क्रिय है, वहाँ ये धनराशि 1100 रुपये दोस्तों नहीं जाएगी। इसी का व्यापक प्रचार प्रसार करना है। बच्चों के अभिभावक जागरूक होंगे तो ही दोस्तों उनको लाभ मिल सकेगा। और सबसे बड़ी बात, केवल लाभ उनके व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है, ये पैसा बच्चों का पैसा है और ये बच्चों के कार्य हेतु इसका उपयोग किया जाए। 1 सप्ताह के भीतर बच्चों का यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा और स्कूल बैग खरीदा जाए और हेड टीचर से मिल करके उन्हें सूचित किया जाए, बताया जाए। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।